नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल का हाल, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। यूनिवर्स प्लीज करके जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, लिख दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा। देखते हैं। ओके, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सबसे पहले ही कार्ड ने बता दिया कि अब हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो करियर को लेकर सोच रहे हो, चाहे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो सकते हैं उनका जो फोकस है अभी खुद के ऊपर है, खुद को नर्चर कर रहे हैं वो। इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल कुछ ऐसा है कि उनको खुद का फ़ायदा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं। ये इंसान किसी की बात नहीं सुनता है। आप समझा के थक गए। अगर इसने कुछ गलतियां भी करी तो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं। इस इंसान का जो स्वभाव है अड़ियल स्वभाव हो सकता है कि आपकी कोई बात इस इंसान को सुननी नहीं है और इस इंसान को कोई प्रेशर नहीं चाहिए। प्लीज करके चेक। ये इंसान इस कदर आपके लिए पैशनेट है कि अगर आप अभी इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो तो ये इंसान खुद एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो खुद होकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। ये इंसान कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर रहा हो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि अगर ये कोई नया व्यक्ति है, ठीक है, तो ये अपने फ़ायदे की बात करेगा, आपसे बात करेगा तो, क्योंकि ये इंसान बहुत पैशनेट है। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इमोशंस में बह जाते हो, आप बड़े ही ऐसे व्यक्ति हो जिसे कोई भी इमोशनली फूल बना सकता है। तो अगर ऐसा है तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं। वापस वही एनर्जी, बहुत ही पैशनेट है, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और जिस तरह से आप एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों में बातचीत कम हुई है। आए दिन इस इंसान ने अपने फ़ायदे की बात करी है, हमेशा आपकी कोई बात नहीं सुनी है। एरीज, लीव, सैजिटस की एनर्जी है। अट्रैक्शन आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकती है इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है। इस इंसान को हर वक्त कंफर्ट चाहिए। इस इंसान के सपने बड़े बड़े हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस है, सक्सेसफुल होना है लाइफ में, बड़े बड़े सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक वक्त इस इंसान ने लिया है, इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस होती है, इंसान आपसे बात करना शुरू कर देता है। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब आप इस इंसान से बात करते हो तो ये इंसान आपको इग्नोर कर देते हैं। इंसान को जब आपसे बात करनी है तो इंसान आपसे बात करना शुरू कर देते हैं और आप इतने ज़्यादा भोले हो, आप इतने इमोशंस में बह जाते हो कि आप इंसान से तुरंत बात करना शुरू कर देते हो। वो बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है किसी के लिए किसी का प्रेशर हो इस इंसान के ऊपर, चाहे फैमिली का प्रेशर हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर प्रेशर हो सकता है। और ये इंसान आज़ादी चाहता है, ये इंसान किसी का प्रेशर पसंद नहीं करता है। हो सकता है कि आपके पास जब ये इंसान आता है तो इस इंसान को कंफर्ट फील होता है। हो सकता है आप इस इंसान से बड़ी लाड़ प्यार से बर्ताव करते हो। किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके लाड़ प्यार ने इस इंसान को बिगाड़ दिया है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान भले अपनी खुद के बारे में सोच रहा है, लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है। हो सकता है कि ये इंसान इतने ज़्यादा सपने देखता है आपको लेकर, फ्यूचर के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा भी हो सकते हैं, और अगर आप शादीशुदा है तो एक गुड न्यूज़ जैसे कि आते हुए नज़र आ रही है आपके घर में। बहुत ही पैशनेट वो फील कर रहा है आपके लिए। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान अपने बारे में सोच रहा है, ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। फिर भी यहाँ पर एक गारंटी यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं,
कोशिश करने वाले हैं। शादी तक ये रिश्ता लेकर जाने की कोशिश आपके पर्सन करने वाले हैं आने वाले समय में। कुछ लोग तो यहाँ पर शादीशुदा दिखाई दे रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, पहले बोला कि इंसान सेल्फिश है, ठीक है। देखो, खुद के फायदे के लिए इस इंसान ने आपसे झूठ भी बोला है, बातें छुपाई आपसे। जो बातें आपको बताना ज़रूरी था इस इंसान ने वो बातें आपको बताई नहीं। इस तरह से यहाँ पर केयर करना चाहिए था, आपकी केयर करनी चाहिए थी। इस रिश्ते को आगे लेकर जाने के जो एफर्ट डालने चाहिए थे इस इंसान ने, उसमें कहीं ना कहीं इस इंसान ने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, आपसे बातें छुपाई। किसी किसी के लिए तो इस इंसान ने खुद के फ़ायदे के लिए आपसे झूठ भी बोला है। यहाँ पर स्ट्रेंथ है और हो सकता है, देखो, इस इंसान ने झूठ बोला, इस इंसान ने बातें छुपाई, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो गट्स नहीं है, लड़ने की जो हिम्मत चाहिए वो इस इंसान के अंदर नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा हाल है कि इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि वो कब तक झूठ बोलता रहेगा आपसे, वो कब तक आपसे बातें छुपाएगा, क्योंकि इंसान खुद आना चाहता है आपकी तरफ। इस इंसान को अब समझ में आ चुका है कि वो अगर आपकी तरफ नहीं आएगा तो नहीं रह पाएगा ये इंसान आपके बिना, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी कि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि उसको हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत तो उसको बढ़ानी पड़ेगी डेफिनेटली। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जैसा पर्सन ना उसको कभी मिला था ना कभी मिलेगा। आपका स्वभाव, आपकी समझदारी, ऐसा इंसान हो जिसमें बहुत इंसानियत है, जो बहुत इस इंसान को समझने की कोशिश भी करता है। जितना आप इस इंसान को समझ सकते हो आप इस इंसान को समझने की कोशिश करते हो। भले इंसान अपने काम में बिजी हो, आप समझ लेते हो। इस इंसान को फील होता है कि बहुत ही पॉजिटिव एक ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का है, अगर आप दोनों शादी करते हो, अगर आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ते हो, ठीक है। ओके, सब कुछ इतना ज़्यादा भरा हुआ है इस इंसान के मन में। दिनों से ये इंसान कोई बात आपसे बताना चाहते हैं लेकिन वो उस बात को छुपा रहे हैं। जब भी इंसान बोलने की कोशिश करता रहा, इस इंसान को डर लगता था, इस इंसान में वो हिम्मत नहीं थी और वो बातें छुपा रहे थे, ठीक है। और डेफिनेटली इस इंसान को फील हो रहा है कि आप उसकी दुनिया हो और वो आपके बिना नहीं रह सकता। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन बात हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप पहले भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें करते थे एक दूसरे से और वो सारी बातें इस इंसान को याद आ रही है कि आप कैसे उनसे बातें करते थे। मतलब हो सकता है कि घंटों बीत जाते थे लेकिन आप दोनों को समझ में भी नहीं आता था टाइम कहाँ बीत गया। इतनी ज़्यादा बातें आप दोनों करते थे ऑनलाइन और अब वो सारी यादें इस इंसान को याद आ रही हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं वो आपको, वो कुछ भी हो सकता है। शादी को लेकर हो सकता है, एंगेजमेंट को लेकर हो सकता है, कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, या उनके करियर को लेकर हो सकता है, या जिस वजह से वो आज तक आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे वो कोई वजह हो सकती है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ वो आपको देना चाहते हैं। यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस आज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई तो ऐसी लेडी भी हो सकती है जो इस इंसान को कंट्रोल करती हो, तभी आपके पर्सन प्रेशर में हो सकते हैं और ये इंसान प्रेशर में रहना नहीं चाहते हैं। इस इंसान को फ्रीडम बहुत पसंद है। ये इंसान जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो विदाउट प्रेशर में लेना चाहते हैं और हो सकता है कि इस इंसान को कोई लेडी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। वो कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, कोई भी ऐसी लेडी हो सकती है जो इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो हो सकता है कि वो इस रिश्ते के अगेंस्ट जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, किसी के कंट्रोल में ये इंसान हो सकते हैं जबकि इंसान खुद किसी के कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इनका झगड़ा भी हो रहा हो उस लेडी के साथ। इसीलिए हो सकता है कि वो जो लेडी है वो बड़ी सेल्फिश है और ये इंसान भी कहीं ना कहीं खुद का फ़ायदा देखता है, तो और ज़्यादा उनके झगड़े हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी का काम कर रहा हो आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि उस लेडी के साथ इनके बहुत झगड़े भी हो रहे हैं आजकल। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनके हुए हो। हमको ऐसा फील हो रहा है इस वक्त कि बहुत सोच लिया उसने खुद के बारे में, बहुत सोच लिया अपने फ़ायदे के बारे में और अब ये इंसान
आपसे अपने दिल की बात, जो वो इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, वो बात आपसे कहना चाहते हैं। इस इंसान को पता है कि आप में कितनी ज़्यादा एक काइंडनेस आप में हो सकती है। इस इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि कोई संभाल नहीं पाएगा इसको गारंटी हो गई कि आप इस इंसान को हैंडल कर सकते हो, आप इसको संभाल सकते हो। इमोशनल स्टेबिलिटी भी वो लेकर आना चाहते हैं अब इस रिश्ते में। ये आपका जो पर्सन है, इसको सब्र ही नहीं है, इसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। ये इंसान बहुत जल्दबाजी करता है, डिसीजन लेने में जल्दबाजी करता है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत बार रोका भी है, हो सकता है कि आपने इस इंसान को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि आपकी कोई बात नहीं सुनता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, इनके जो फादर हैं वो भी बहुत इमोशनली अटैच है इनके साथ। हो सकता है कि उनके साथ उनकी कोई बातचीत हो रही है, शायद वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी फैमिली में, उनकी किसी प्रॉब्लम को लेकर वो डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सन थोड़े गुस्से वाले हैं। यहाँ पर फुल ऑफ फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है, सडन कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है। ये इंसान किसी को रोकने से रुकने नहीं वाले। कोई जो लेडी है इसको कितना भी रोकने की कोशिश करे, ये इंसान फुल ऑफ फायर एनर्जी में है और वो नहीं रुकने वाले, वो आपकी तरफ आएंगे। सडन कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अचानक बात होगी, अचानक इनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा। इस तक एनर्जी है वो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। इंसान ने झूठ बोला है ना आपके साथ, वो बड़ी हिम्मत के साथ अब आपसे सच बोलना चाहता है। आपको एक एक बात पता चलेगी, ठीक है। तो किसी के रोकने से इंसान अब रोकने नहीं वाले। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, थोड़ा प्यार से बात करिएगा। लक इज ऑन योर साइड। और बॉटम की एनर्जी है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। लक आपकी साइड में काम करेगा। हो सकता है कि अगर आप गुस्सा कर रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, तो आपको थोड़ा प्यार से बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, छोटी छोटी बातें आपको बहुत डिप्रेस कर रही है। आपको मुस्कुराने के लिए कहा जा रहा है, नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है। बहुत ही खूबसूरती से रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो भी झगड़े फसाद है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। बस आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, सारे झगड़े फसाद ख़त्म हो जाएंगे और लक भी आपका साथ देगा। आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है यूनिवर्स में। जो कुछ भी आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। लिख दो, अभी लिख दो, थैंक यू यूनिवर्स। और अपने दिमाग को खुला रखना है, ओपन माइंड रखना है। ये वक्त ऐसा है ना कि अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं है, आगे तो बढ़ना है और नेगेटिविटी को रिलीज़ भी करना है। और जितना बन सकता है आपके हिसाब से आपको दान करना है, जो भी बनेगा आपसे, ठीक है। जो कुछ भी सिचुएशन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको और सब कुछ ठीक होगा जैसा आप चाहते हो। आप में से कुछ लोग सैजिटस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्विटस हो सकते हैं। वैसे राशि तो यहाँ पर सारे के सारे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब